हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइड इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। आज हम लोग की एग्जेक्टिव की लास्ट प्रैक्टिस क्लास है, तो जिन लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं जाके देख लो, तभी समझ में आएगा कि आज क्या कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए क्लास को शुरू करते हैं। पिछली प्रैक्टिस क्लास में मैंने 60 क्वेश्चंस करवा दिए थे और मैंने कहा है कि मैं 150 क्वेश्चन तक करवाऊंगा, लेकिन एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। आज भी मैंने अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस लाए हैं, उतने करवाऊंगा। उसके बाद आप लोगों के लिए एक टास्क है, अगर आप लोग वो करोगे तब आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। आपको इसमें थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे और वो क्या है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। एज कंपेयर्ड विथ लास्ट ईयर द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और इसमें जनरल से इतनी ही गलती है कि ये जो उसने लास्ट ईयर पहले लिख दिया है ना, ये गलत जगह लिख दिया है। मतलब आप कंपैरिजन किस चीज का कर रहे हो, जो फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है उसका या लास्ट ईयर का? लास्ट ईयर का थोड़ी ना कर रहे हो, आप कंपैरिजन कर रहे हो जो प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री का, तो उसको पहले लिखो, लास्ट ईयर को बाद में लिखो। तो सही सेंटेंस क्या होगा? एज कंपेयर्ड विथ, इसको हटाओ, द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री लास्ट ईयर, अब लगाओ लास्ट ईयर। ठीक है, क्योंकि आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हो ना कि लास्ट ईयर की बात कर रहे हो। तो द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री ये पहले आ जाएगा, लास्ट ईयर बाद में चला जाएगा। इतना है इस करेक्शन, इस सेंटेंस का करेक्शन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा इसको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इन द मीटिंग हेल्ड लास्ट मंथ ऑल अदर मेंबर्स वर प्रेजेंट एक्सेप्ट तन्मय। तन्मय को छोड़कर और सभी मेंबर्स प्रेजेंट थे वहां पे। तो ये जो ऑल अदर मेंबर्स लिखा हुआ है एकदम सही लिखा हुआ है। इस पे गलती देना होता तो कैसे देता? वो अदर हटा देता। ऑल मेंबर्स वर प्रेजेंट एक्सेप्ट तन्मय। क्वेश्चन नंबर 63। वी हैव बीन ट्राइंग टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट बट आवर एफर्ट्स हैव गॉट ओनली लिमिट सक्सेस। अभी देखो, वी हैव बीन ट्राइंग टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट, हमने अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने की कोशिश की, बट आवर एफर्ट्स, जो हमारे एफर्ट्स थे, हैव नॉट गॉट ओनली, हैव गॉट ओनली लिमिटेड सक्सेस, बहुत कम ही मात्रा में सक्सेस मिली हमको। तो देखो सक्सेस क्या है यहाँ पे? नाउन। और लिमिट क्या है? लिमिट भी नाउन ही होता है और वर्ब होती है। तो हमको तो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि नाउन के बगल में क्या लगेगा? एडजेक्टिव। तो मैंने क्या बताया था, लिमिट को क्या कर देंगे? लिमिटेड। जनरली क्या करते हैं? पार्टिसिपल का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं एज एडजेक्टिव की तरह, जब नाउन के बगल में लगता है तो। ठीक है, तो यहां क्या लग जाएगा? ओनली लिमिटेड सक्सेस, ना कि लिमिट। गलत है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 64। शी इज सो लेजी दैट शी टेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम टू कंप्लीट सच अ स्मॉल पीस ऑफ वर्क। इतनी लेजी है कि वो छोटे से काम को करने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम लेती है। तो मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे एरर क्या है, गलती क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, टाइम काउंट कर सकते हो क्या आप? नहीं ना, तो लार्ज नंबर गलत है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? उसकी जगह पे प्लेस होता है लॉट ऑफ। ठीक, लॉट ऑफ होता है एक, और एक होता है लॉट्स ऑफ। ठीक, एस लगा होता है। तो दोनों में क्या लगाएं? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आ, तो हमको क्या चूज करना है? आ लॉट ऑफ, ना कि आ लॉट्स ऑफ। ठीक है, या तो आप केवल लिख लो लॉट्स ऑफ, या तो लिख लो आ लॉट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? आ लॉट ऑफ, लार्ज नंबर की जगह पे लॉट ऑफ। ऑफ तो लिखा ही है, लॉट लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट नाउ टॉलरेट दिस मिसचीफ एनी मच। तो ये तो पढ़ के ही समझ में आ गया होगा, बोलोगे एनी मोर, लोग बोल देते हैं बहुत हो गया भाई तुम्हारा, आई कैन नॉट टॉलरेट इट एनी मोर, मैं इससे ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता। तो एनी मच क्यों नहीं लगा?
पॉजिटिव डिग्री नहीं। अभी तक मैं तुमको टॉलरेट कर रहा था लेकिन अब नहीं कर सकता, तो इंक्रीज हुआ मोर, तो मच की जगह क्या लगेगा, मोर। इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट नाउ टॉलरेट दिस मिसचीफ एनी मोर। अब ये तुम्हारी बदतमीजी मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। जैसे ही मैंने बताया देन आया, देन आएगा तो मतलब क्या है, वहां पे कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट कहां से आ गया, क्या लगेगा, मोर, मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67, नो बुक इज एज ऑब्जर्विंग एज द नॉवेल आई एम रीडिंग रिटन बाय प्रेमचंद। नो बुक एज ऑब्जर्विंग एज, पॉजिटिव डिग्री। इसमें एक अदर वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि जब सेम चीजें सेम यूनिट की बात होगी तो आपको चीजों को अलग भी दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नो अदर बुक, क्या होगा, नो अदर बुक, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रेमचंद की लिखी हुई किताबों की बात की है, तो उनकी किताबों को छोड़ के और कोई ऐसी किताब नहीं है जो इतनी ऑब्जर्विंग हो, ठीक है, तो आपको अलग दिखाना है, तो यहाँ क्या लगेगा, नो अदर बुक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑफ ऑल द टीचर्स इन आवर कॉलेज आवर हिस्ट्री टीचर इज द बेटर। बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन ऑफ ऑल द टीचर्स, सभी टीचर्स में। अब ऑल कब लगता है, जब दो या दो तीन से ज्यादा की चीजों में ऑल लगता है, तीन से ज्यादा हो गया तो आपको तो फिर कंपैरेटिव डिग्री नहीं, क्या मिलेगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ बेटर नहीं होगा, क्या होगा, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। और भी पहचान सकते थे, दा लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69, चिल्ड्रेन शुड बी टॉट टू बी काइंडली टूवर्ड्स एनिमल। देखो टू बी, और मैंने बताया था ना कि बी फैमिली के बाद, बी फैमिली मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद जनरली आप क्या पाओगे, आप पाओगे एडजेक्टिव। जनरली आ सकता है एडजेक्टिव, नहीं तो फिर मेन वर्ब होती है, नहीं तो फिर एडजेक्टिव होगा, ठीक। कैसे, आई एम गुड, एम क्या है, बी फैमिली का पार्ट है, इज, एम, आर में से, और गुड मैंने बोला तो गुड क्या है, एडजेक्टिव, तो जनरली उसके बाद एडजेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे तो टू बी, बी तो खुद ही लिखा हुआ है, देखो बी फैमिली, और काइंडली लिखा हुआ है यहाँ पे। अब काइंडली मैंने बताया कि एल वाई जनरली लगा होता है अगर एडवर्ब के एडजेक्टिव के बाद में, उसमें जोड़ के ही बनाते हैं एडवर्ब, तो ये तो एडवर्ब है, हमको चाहिए यहाँ पे क्या, एडजेक्टिव, तो काइंडली नहीं होगा, क्या होगा, काइंड। बोलते हैं ना सच अ काइंड पर्सन, कितना दयालु आदमी था, तो काइंड पर्सन, पर्सन क्या हो गया, नाउन, नाउन के पहले काइंड क्या हो गया, एडजेक्टिव, तो वही है एडजेक्टिव ये। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70, इंडिया इज नो वे इंफीरियर देन द यूएसए इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब तो देखो क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर ली हो। इंफीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इन सब के बाद क्या लगता है, देन नहीं लगता, टू लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 71, नो बुक गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इन मच डिटेल एज दिस बुक। जितनी ये बुक देती है उतनी दूसरी कोई किताब नहीं देती है। तो एज दिस बुक, इस बुक को और दूसरी किताबों को अलग करना पड़ेगा ना, तो यहां क्या लगेगा, नो अदर बुक, नो अदर बुक गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इन सो मच डिटेल एज दिस बुक, ठीक है। समझ में आ गया, पिछले वाले जैसे एग्जाम्पल जैसा है, एक एग्जाम्पल जो था अभी नो वाला। क्वेश्चन नंबर 72, नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड। देखो अब ये वाला मेथड और जो दूसरे मेथड है उनको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नो अदर मेथड, ये वाला मेथड
और इसके अलावा जो अदर मैथड है उनमें क्या कर रहा है, समानता दिखा रहा है या कंपैरिजन दिखा रहा है, तो उसके लिए आपको अलग करना पड़ेगा, अदर यूज करते हैं उसमें। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री में अदर का यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री में अदर का यूज नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73। आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी बट ही प्रेफर्स टी देन कॉफी। देखो प्रेफर्स मैंने बताया था, प्रेफर के बाद टू लगता है ना कि देन। देन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू। बोलने में बहुत अच्छा लगेगा आपको, आई प्रेफर टी देन कॉफी बोलते भी हैं जनरली लोग, लेकिन वहां देन गलत होता है, टू होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 74। आई लाइक पास्ता एज वेल एज और इवन बेस्ट देन लाइक आई लाइक मैगी। मैगी देन लगा हुआ है, कैसे लग जाएगा बेस्ट, बेटर लगाओ। आ गई बात समझ में? चलो अब तो क्वेश्चन में आप कुछ चीजों को पकड़ के बता दोगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। देन लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए भैया आपको, और कुछ मत लगाना। ठीक है, एज वेल एज लिखा हुआ है तो अगर एज हटा दिए हो तो आप एज लगाओ वहां पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 75। फाइनली आफ्टर लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्डशिप ही सक्सीड विच ही कंप्लीटली अल्टर्ड हिज आउटलुक ऑफ लाइफ। देखो फाइनली आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, अब बहुत लोगों को गलती यहाँ पे क्या लग रही है जानते हो, कंप्लीटली में, क्योंकि मैंने एल वाई बताया काफी, तो लगता है कंप्लीटली लिखा हुआ मतलब गलत है। अरे देखो बच्चा, विच कंप्लीटली अल्टर्ड, ये वर्ब लगी हुई है, तो वर्ब में कंप्लीटली एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कोई गलती नहीं है। गलती यहाँ पे है आफ्टर लॉन्ग ईयर्स। लॉन्ग ईयर नहीं होता है, आफ्टर मैनी ईयर्स होता है। लॉन्ग ईयर होता तो लॉन्ग मतलब लंबा होता ना, तो ईयर कितना लंबा होगा, 365 दिन का ही तो होता है, और कितना लंबा हो जाएगा वो तो फिक्स है ना। तो लॉन्ग नहीं हो सकता ईयर, ईयर हो सकता है, आप काउंट कर सकते हो कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो आपको होगा मैनी ईयर्स ना कि लॉन्ग ईयर्स। देखो प्लूरल भी लगा हुआ है, तो लॉन्ग तो कोई लंबी चीज होती है ना, उसको थोड़ी ना ये चीज लंबी है। दिस इज लॉन्ग चेयर, एग्जाम्पल देता हूं लॉन्ग का, दिस इज लॉन्ग चेयर, तो लॉन्ग के बाद चेयर सिंगुलर नाउन है, क्योंकि उसकी लंबाई बता रहे हो आप, उसकी काउंटिंग थोड़ी ना बता रहे हो। यहां पे तो ईयर्स लगा हुआ है, तो क्या होगा, मैनी ईयर्स। आप ईयर्स काउंट कर सकते हो ना कि लंबाई बताओगे उसकी। ठीक है, तो यहां क्या होगा, मैनी ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 76। सम पीपल कंसीडर वेल्थ सुपीरियर देन विजडम। अब इस पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सुपीरियर के बाद क्या आता है, टू। नेक्स्ट देखते हैं। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थर्ली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। जो टेक्नीशियंस ने बताया था कि भाई एक बार सफाई जरूर कर लेना, हर एक बार यूज करने के बाद इस मशीन की एक बार सफाई जरूरी है। जो थर्ली लिखा हुआ है और क्लीनिंग, अब यहाँ पे क्लीनिंग क्या है, वर्ब नहीं है, इसके पहले देखो हेल्पिंग वर्ब लगी है कोई नहीं, तो क्लीनिंग क्या है यहाँ पे, नाउन। अब बोलोगे ये क्या हुआ, नाउन मैंने बताया था कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म, जिसको जिरंड फॉर्म भी बोलते हैं, वर्ब के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म जिरंड की तरह भी यूज होता है और उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। ठीक, जब नाउन की तरह यूज करना होता है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा के उसकी जिरंड फॉर्म बनाते हैं। लेकिन वो किसी नाउन की तारीफ नहीं कर रहा होता है, वो जब करता है तो तारीफ मतलब नाउन में डिटेल ऐड कर रहा होता है, तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखो क्लिनिक के बाद ऑफ लगा हुआ है, तो इसमें नाउन में तो डिटेल नहीं ऐड कर रहा है, ये खुद ही नाउन है। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव ना कि एडवर्ब। तो यहाँ तो थर्ली और एल वाई लास्ट में लगता है, तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, सही बोल रहे हो, एडवर्ब। तो एडवर्ब तो चाहिए नहीं, तो थर्ली नहीं होगा, क्या होगा, थरो, एल वाई हटा दो। ठीक, थरो क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। अब थरो क्या बन गया, एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 78। वी नेवर थॉट दैट
अंशुमन इज ओल्डेस्ट देन द अदर प्लेयर्स इन द टीम। देखो, ओल्डेस्ट और देन, ये कौन सी बात हुई भाई? देन लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री, तो ओल्डेस्ट नहीं होगा, क्या होगा? अरे क्या भाई, क्या भाई? ओल्डर, 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 मीठी बातें बोल कर, सोल्जर, सोल्जर। हाँ, ना ना ना, गाना, अरे यार मुझे गाना बहुत पसंद है, कुछ भी लिरिक्स दिखता है निकल जाता है, उसके लिए कोई माफी नहीं, एंजॉय करो लाइफ, क्या बोरिंग चीज ही ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 79। I always prefer working in a relaxed atmosphere than one full of tension and anxiety. I always prefer के बाद हमेशा आंख बंद करके क्या लगता है? टू। कहीं दैन लगा हुआ मिलेगा, काट देंगे, काट दिए, क्या लगा देंगे? टू। ठीक। आई प्रेफर वर्किंग इन अ रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर। भाई मैं रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में काम करना पसंद करता हूँ, वन ऑफ फुल टेंशन एंड एंजाइटी। ऐसी जगह के बजाय जहां पे फुल ऑफ एंजाइटी हो, फुल ऑफ टेंशन हो। चलो एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ कुछ। बहुत से लोग मुझे सोचते हैं ना कि भाई तेरे को टीचर ही बनना है, तू गवर्नमेंट टीचर बन जा। भाई जहां पे आप किसी की जॉब करोगे वहां पे आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, टेंशन और एंजाइटी रहेगी, और मुझे वो चाहिए नहीं। क्योंकि लाइफ मुझे मिली है, सबको मिली है अपनी अपनी जीने के लिए, ना कि किसी के लिए काम करने के लिए। और जहां पे भी आप किसी के लिए काम करते हो वहां पे आप फाउंडेशन में आ जाते हो। ठीक है, तो वैसी लाइफ मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं टीचिंग प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन की तरह लेता हूँ। यहाँ भी पढ़ाता हूँ, अपना इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ। तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों काम करना किसी के लिए? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुरा है गवर्नमेंट जॉब, जिन लोगों को मज़ा आता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन माई पर्सनैलिटी इज़ नॉट दैट टाइप, सो आई हेट जॉब्स। बट मैं प्रिपरेशन नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब आपका यूज करना है, जहाँ पे भी यूज करो, चाहे जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में यूज करो, चाहे स्कूल में, चाहे बोलने के लिए। आई डोंट डिफ्रेंशिएट इट। ठीक है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं पढ़ाऊंगा। चलो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 80। आई विल टेक लेसर शुगर देन पुट यू टू द ट्रबल ऑफ टीचिंग, सॉरी फेचिंग मोर फ्रॉम द किचन। आई विल टेक लेसर शुगर, दिमाग में हमेशा रखना लेसर और दैन कभी एक साथ नहीं आएंगे। ठीक, लेसर दैन इज द रॉन्ग वर्ड, क्या यूज करते हैं? लेस दैन। ठीक, लेस के साथ दैन लगता है, लेसर के साथ दैन नहीं लगता है, तो यहां क्या लगेगा? लेस शुगर दैन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 81। Your suggestion is not different from that of the another employees. Your suggestion is not different from that of the another employees. देखो, another का यूज तब होता है जब आपके पास वन हो, वन another. Let's take an example. I have an apple in my one hand and a banana इन माई अनदर हैंड। जब मेरे पास एक है तब मैं दूसरी की बात करूंगा। ठीक है, यहां पे देखो, योर सजेशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अनदर एम्प्लॉइज। नहीं, यहां पे पहले की तो बात की नहीं आपने, तो क्या होगा? अदर एम्प्लॉइज। ठीक है, फ्रॉम दैट ऑफ द अदर एम्प्लॉइज, ना कि अनदर। अनदर कब होगा? जब एक और होगा इधर, तब अनदर की बात करो तो अच्छा लगता है, डायरेक्ट अनदर गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 82। स्मॉल फार्मर्स डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड द फार्मिंग सेक्टर। डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड सपोर्ट, सपोर्ट क्या हुआ? नाउन, और रिक्वायर क्या हुआ? वर्ब है। वर्ब होती है रिक्वायर, तुमको कोई जरूरत हो, रिक्वायर। अब
इसको तो हमको एडजेक्टिव चाहिए, तो वही क्या लगेगा, रिक्वायर्ड, ईडी। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे कि नाउन के पहले अगर कोई वर्ब लगी हुई है तो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, केवल वर्ब नहीं लिख देनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो वो एज अ पास्ट पार्टिसिपल काम करने लगता है, और पास्ट पार्टिसिपल को ही बोलते हैं एडजेक्टिव। चलो क्वेश्चन नंबर 83, वाई सिविलाइज्ड पीपल बिहेव इन अ नेस्टी वे, लोग इतने बदतमीजी से क्यों बिहेव करते हैं, इज अ मैटर ऑफ सीरियसली कंसर्न, ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है, चिंता की बात है। तो कंसर्न मतलब चिंता, मतलब क्या हुआ, नाउन, नाउन के पहले आपको एडजेक्टिव चाहिए, लगा है एडवर्ब एल वाई, तो क्या होगा, सीरियस, नॉट सीरियसली, अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। तो ग्रामर पढ़ने का यही फायदा है, ऐसे जनरली सेंटेंस पढ़ोगे आपको लगेगा सही है, कोई बात नहीं, आपको लगता है बहुत अच्छी बात है, आप कहीं बोलते हो चलो चल भी जाएगा, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, बट जिस चीज की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि इंडिया में हो तो गवर्नमेंट जॉब तो तुम्हारे पापा तुमको बोल बोल के करवा देंगे, ऐसे नहीं करोगे, तुमको चाहिए गवर्नमेंट जॉब ही, तो तुम भी इतना अगेंस्ट तो जा नहीं पाओगे, तुमको भी कहोगे हाँ चलिए कर ही लेते हैं प्रिपरेशन। तो उन सब जगहों पे आपको ये सब रूल, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश को अगर डीप नॉलेज चाहते हो, डीप नॉलेज मतलब देखो, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम को, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश अगर आपके सेक्शन में है, अगर फ्यूचर में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें इंग्लिश का सेक्शन है, तो आपको इतना डीपर जाना पड़ेगा, आपको हलवा हलवा नहीं दे देंगे वहां पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर नहीं रहेंगे तो फिर आपको लगेगा वाह सेंटेंस तो एकदम सही लिख रहा है, क्योंकि इंग्लिश में हर लिखी हुई चीज सही लगती है। इंडियन की इंग्लिश क्यों इतना एक्सेप्टेबल है इंडिया में, हर चीज में आईएनजी लगा के, आई एम स्लीपिंग, ईटिंग, गोइंग, कमिंग, सबको लगता है कि आईएनजी लगा दो तो इंग्लिश बन गई, और लोगों को लगता भी है जो थोड़ा बहुत बोल देते हैं आईएनजी फॉर्म लगा के, तो वो इंग्लिश अलग है बोलचाल वाली। लेकिन आपको डीप में जाना है तो ये सब कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। ठीक है, इस वजह से मैं इतना डीप जाके बताता हूँ, इतनी लॉन्ग नहीं तो टीचर्स क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 40-45 मिनट के ये क्लास में एक टॉपिक खत्म कर देते हैं। मैंने जो टॉपिक जितना ले सकता था लिया, मैंने हर एक चीज़ डिटेल में बताई है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी कराता हूँ, तो इसकी वैल्यू करो थोड़ा। ठीक है, उतना डीपली लो, मैं ये फोर्स नहीं करता आप लोगों से कि चैनल को लाइक करो, शेयर करो, मन करे तो कर दो, नहीं करना है तो मत करो। जितने भी स्टूडेंट रहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि एक स्टूडेंट देख रहा है या 100 देख रहे हैं या 1000 देख रहे हैं या मिलियन देख रहे हैं। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट भी अगर सीरियसली रेगुलर देखता है तो मैं तो पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि मेरा ये मेन मकसद ये नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर गेन करने या और कुछ। पहुँचा सकते हो अच्छी बात है, लेकिन देयर इज नो फोर्स फ्रॉम माई साइड, आप करो चाहे ना करो, लेकिन खुद जरूर पढ़ो। ठीक है, बस, क्योंकि दिस इज नॉट माई मेन सोर्स ऑफ इनकम, मैं और चीज़ें कर लूँगा, मैं इंस्टीट्यूट चला के पढ़ा लूँगा, लेकिन यहाँ से जितना मेरा मेन मकसद है कि बच्चे जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसे, या जो चाहते हैं कि इतना डीप कोई पढ़ाता भी नहीं है जनरली, मोस्ट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि विलेजेस में वहाँ पे उतनी फैसिलिटी नहीं होती कि बच्चा चाहता तो है कि पढ़े, कोई अच्छा टीचर पढ़ाए, लेकिन होता ही नहीं है उनके पास, तो कहाँ जाए वो, और उनके फैमिली भी नहीं अफोर्ड कर सकते कि कहीं भेजें उनको बाहर तब जाके वो सीखें। तो उनके लिए बेसिकली मैंने ये शुरू किया है कि वो भी उतने डीपी तरीके से पढ़ सकें। अब मैं पढ़ाऊंगा तो वही ना जो मैं पढ़ा सकता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मैंने उस पर काम किया है, मैं उस पर सीखा है, अलग अलग टीचर्स थे। और मैं ये भी बता दूँ, मैंने किसी एक टीचर से नहीं सीखा है, मैंने कई टीचरों से पढ़ा है, तब जाके उनसे ऑब्जर्व किया है, और उनके बेस पे ही कुछ अपना कुछ उनका, क्योंकि सीखी हुई चीज़ मिक्स करके जब सिखाता हूँ, तो जब अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा किया है मैंने ना, तो उसमें काफ़ी कुछ मिला हुआ है। तो आपको किसी एक टीचर का नॉलेज नहीं मिल रहा है, कई टीचर्स का कॉम्बिनेशन है, और मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ जिन टीचरों से मैंने सीखा है। और मुझे मेरी किस्मत इतनी अच्छी कि ना मेरे कॉन्टैक्ट में लोग बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, कम लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन इंसान आए। शायद ये भी रीजन है कि मैं इनकी अच्छाई देखता हूँ, बुराई से मुझे फर्क नहीं पड़ता उनके। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखो, अपने सीखने पे ध्यान दो बस। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ज़्यादा ज्ञान हो गया, नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 84, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू सैंक्शन एनी मनी दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द बिल्डिंग। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू सैंक्शन एनी मनी। देखो एनी तो निगेटिव के लिए लगता था, मैंने बताया था जनरली एनी निगेटिव के लिए लगता है, या लिमिटेड अनलिमिटेड चीजों के लिए, लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड, लिमिटेड के लिए सम लगता था, अनलिमिटेड के लिए एनी। तो ना तो यहाँ तो अनलिमिटेड, अरे इतना पैसा थोड़ी ना दे दिया गया होगा उसने, किलो भैया खत्म ही है, अनलिमिटेड पैसा दे दिया मैंने, अनलिमिटेड कैसे दे सकता है पूरी दुनिया भर का पैसा, उसने दिया होगा सम। ठीक है, और दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है ना कि निगेटिव, तो एनी तो लगेगा नहीं, तो एनी का उसके ऑप्शन में क्या लगता है, सम। ये मैंने कहाँ कराया है, डिटर्मिनर में। ठीक है, तो वहां वाली वीडियोस भी देखो। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू सैंक्शन सम मनी दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। एज कंपेयर टू द ओल्ड स्टेनो, दिस न्यू स्टेनो इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर फास्टर वर्क। अभी देखो मोर फास्टर, फास्टर भी लगा दिया कॉम्पिटिटिव डिग्री आपने, मोर भी लगा दिया कॉम्पिटिटिव डिग्री, गलत बात है। दो एक साथ कैसे, फास्ट का फास्टर ही बनता है ना, मोर लगा के तो बनता नहीं है। मोर लगा के किसका बनाते हैं, जिनका डबल सिलेबल होता है, जैसे इंपॉर्टेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोर इंपॉर्टेंट, बट फास्ट सिंगल सिलेबल तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ठीक है, तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सुपरफ्लुअस मतलब नॉर्मल से ज्यादा, अधिकता हो गई चीज की। क्वेश्चन नंबर 86, ही इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर। देखो बेटर भी लगा हुआ है, देन लगा है, ठीक है, यहाँ वाली बात सही है, लेकिन यहाँ पे एज गुड इसने एक एज खा दिया। ठीक है, तो एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 87, ही इज सॉरी बिकॉज हिज ऑल बुक्स आर लॉस्ट। हिज ऑल बुक्स, अभी देखो ऑल के साथ मैंने बताया था कि ऑल के बाद डिटर्मिनर लगता है, ऑल द बुक्स, तो ये वाला डिटर्मिनर जो पॉजेसिव डिटर्मिनर है ये भी ऑल के बाद ही लगेगा। लेकिन एक कंफ्यूजन आता है, हिंदी में हम लोग दूसरे तरीके से बोलते हैं और इंग्लिश में इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे अगर मैं इसको पढ़ूं हिंदी में, हिज ऑल बुक्स, उसकी सारी किताबें, सुनने में तो सही लग रहा है, सब लोग बोलते में है तुम्हारी सभी किताब खो गई है, तो हिंदी में अलग है इसका रूल और इंग्लिश में अलग है। इंग्लिश में ऑल पहले लगता है और डिटर्मिनर बाद में, तो ऑल हिज बुक्स, ऑल माय बुक्स, ऑल देयर बुक्स, ऑल आवर बुक्स, ये ऐसा सीक्वेंस रहेगा, ऑल पहले लगेगा डिटर्मिनर बाद में। ठीक है, याद रखना हमेशा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल हिज बुक्स। क्वेश्चन नंबर 88, हु डू यू थिंक विल बी एबल टू डू दिस जॉब in a very decently manner। in a decent manner, manner क्या हुआ, नाउन, नाउन के पहले हमको क्या चाहिए, एडजेक्टिव, लगा हुआ है डिसेंटली ly, एडवर्ब लगा हुआ है, हटा दिए ly, बन गया एडजेक्टिव, डिसेंट मैनर। अब तो इसी तरह के क्वेश्चन मिक्स आते हैं, रिपीटेशन में आ रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह के वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ही मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे, आज भी मैंने अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन ही रखे हैं और मैं उतने ही कराऊंगा। अभी बताता हूँ लास्ट में मैंने क्या बोला है, मैंने कुछ सरप्राइज रखा है ना आप लोग के लिए, बताते हैं, होली आ रही है, कुछ तो सरप्राइज बनता है। 89, स्टोरीज हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेटिंग विद वन जनरेशन टू अदर। अभी देखो वन जनरेशन टू अदर, अब यहाँ पे वन है तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, अनदर, यहाँ पे लगना है अनदर, वहां पे अदर लगा के बैठे हो, गलत बात है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, अनदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक हैंड से दूसरे हैंड में, तो दूसरा हैंड के लिए आपको पहला वाला हैंड जरूरी है, तो वहां पे क्या लगेगा, अनदर। केवल नॉर्मल बात है कि अदर दिखाना है तो ठीक है, लेकिन अनदर लगाना है तो पहली चीज होनी चाहिए तब जाके दूसरी चीज आएगी। तो यहाँ पे वन जनरेशन लिखा है तो टू
अनदर। बात पकड़ में आई? चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, यू मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ लिटिल मनी यू हैव लेफ्ट। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल क्या करता है? निगेटिव सेंस दिखाता है। निगेटिव तो नहीं भाई, उसके पास पैसा है, बोल रहा है कि तुम अभी भी प्रॉफिट बना सकते हो जो तुम्हारे पास पैसा बचा है। तो मनी, मनी को एक्सप्लेन किया गया, तो यहाँ पे आ लिटिल भी नहीं लगेगा, लगेगा क्या? द लिटिल। मैंने बताया था कि जब आपको कोई चीज आगे एक्सप्लेन करनी पड़े तो क्या लगेगा यहाँ पे? द लिटिल या द फ्यू। तो यहाँ तो मनी है, तो मनी के लिए क्या लगता है? लिटिल। तो यहाँ लिटिल के पहले क्या लग जाएगा? द लिटिल मनी। क्वेश्चन नंबर 91, आशीष इज क्लेवर देन एनी अदर पर्सन इन दिस कंपनी। देखो, एनी अदर पर्सन, देन लगा हुआ है तो क्लेवर। अब इसमें लग रहा है कि इसमें तो पहले से ई आर लगा हुआ है। नहीं, क्लेवर की तो स्पेलिंग ही होती है ना, CLEVER। अब ई आर और जोड़ो उसमें तो क्या हो जाएगा? क्लेवरर। ये वर्ड इसलिए अधिकतर दिया जाता है क्योंकि लोगों को लगता है ये तो पहले से कंपैरेटिव डिग्री बना हुआ है। नहीं, ये तो एक वर्ड है, उसके बाद आपको ई आर लगाना पड़ेगा, क्लेवरर देन। क्वेश्चन नंबर 92, पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन and the passion. It related to whatever gives immediately pleasure or pain to the human mind. Gives immediately pleasure. आप भी देखो, poetry is the language of imagination and the passion. It relates to whatever gives immediately, नहीं, immediate pleasure। pleasure क्या हुआ? pleasure क्या हुआ? नाउन। नाउन के पहले क्या चाहिए? एडजेक्टिव। immediately नहीं होगा, immediate pleasure और पेन। क्वेश्चन नंबर 93, पवन who was junior in most of the students in the college had been reprimanded. Who was junior? Junior, senior, prior, inferior, superior, सबके बाद क्या लगना था? टू। तो इन प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है। ये मत सोचना कि एडजेक्टिव है तो केवल ये है ना एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? कोई कोई प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, तो उनके बाद जूनियर के बाद हमेशा टू ही लगेगा और कोई प्रीपोजिशन नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, एवरीवन फेल्ट दैट द बिग ग्लिटरिंग डायमंड वाज द मोस्ट यूनिक इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा चमकने वाला जो डायमंड है वो सबसे ज्यादा कीमती है, यूनिक है। तो बताया था मैंने कुछ वर्ड, यूनिक, होल, ट्रायंगुलर, ये सब ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं। इनकी डिग्री आप घटा बढ़ा नहीं सकते हो। तो जो मोस्ट लगा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। क्या लगेगा? केवल परफेक्ट जैसे वर्ड था, तो मोस्ट परफेक्ट नहीं होता है, तो द यूनिक, ना कि द मोस्ट यूनिक। ठीक, यूनिक ऑलरेडी यूनिक है, उसको और ज्यादा उसकी घटा बढ़ा नहीं सकते हो डिग्री। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 95, आई डू नॉट नो व्हाई मोस्ट पीपल फील डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड इवन विथ द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। देखो, व्हाई मोस्ट पीपल फील डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड। देखो, डिजेक्टेड तो आपने लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म, एज एडजेक्टिव की तरह यूज किया, लेकिन डिप्रेस को अकेले छोड़ दिया, तो इसको भी डिप्रेस्ड करो ना। फील डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड, ईडी लगेगा डिप्रेस को। आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96, एविडेंसेस सजेस्ट दैट न्यूबॉर्न बेबीज कैन हियर एंड रिमेंबर थिंग्स which occurred prior of birth। एविडेंस ने ये प्रूव किया कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो अपने
बर्थ के पहले की चीजों को रिमेम्बर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और सुन सकते हैं। भाई साहब ये तहलका मचा देंगे ये लोग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो भाई लिखा हुआ है तो क्या कर सकते हैं। देखो प्रेयोर बताया था ना, प्रेयोर के साथ ऑफ नहीं लगता, क्या लगता है हमेशा? तो प्रेयोर, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, इन सब के साथ हमेशा टू लगता है। ठीक, 9-10 वर्ड ही तो लिखवाए थे मैंने, याद कर लेता हूँ उनको, तुम लोग को पता रहता। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, टू स्टार्ट ए स्कूल वी नीड एज मच एज 50 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन टोटल। स्कूल शुरू करने के लिए हमको इतना जरूरत है भाई साहब। ठीक, स्टाफ काउंट कर सकते हो, कितने लोग हैं काउंट कर सकते हो ना, तो मच कहां से लग जाएगा भाई, मैं नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखो, टू क्लाइंब अ माउंटेन इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्टी टास्क। लो भाई साहब, टास्क क्या हुआ? नाउन। नाउन को क्या चाहिए? एडजेक्टिव अगर है तो डिफिकल्टली, डिफिकल्ट, एल वाई हटेगा, DIFFICULT, डिफिकल्ट, ना कि डिफिकल्टली। ठीक है, ये एक्सट्रीमली ये सही लिखा हुआ है, ये एडवर्ब है। देखो डिफिकल्ट, डिफिकल्ट के पहले क्या एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है एडवर्ब, हाँ तो एडवर्ब लगा दिए, लेकिन नाउन को तो एडजेक्टिव चाहिए था ना, तो डिफिकल्टली नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 99, एन ओल्ड टाइगर लिविंग इन द फॉरेस्ट was not strong enough to hunt animals and starved for much days। देखो कहीं कहीं भी इतना इतना इजी दे देता है कि आप देख के बता दोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। डेज लिखा हुआ है, डेज मच क्या होगा? मैनी। मच किस में लगता है? अनकाउंटेबल में। मैनी किस में लगता है? काउंटेबल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। इससे पहले मैं कुछ बता दूं, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, मतलब सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें कुछ गलती है और आपको 4-5 ऑप्शन दिया है कि इनमें से कौन सा सही हो सकता है, या हो सकता है कि ऑलरेडी सही लिखा हो। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, मुझे कम से कम 50 से ज़्यादा कमेंट चाहिए, अगर चाहिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट तो, नहीं तो मैं नहीं डालूंगा। आपको इतना काम करना पड़ेगा। मैं आपका सीरियसनेस देखना चाहता हूं कि आप लोग सीरियस हो भी या नहीं। ज़रूरत होगी तो मैं डाल दूंगा, अगर आप लोग कहोगे तो। नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, इतने जितने मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं वही प्रैक्टिस है आप लोग, ये बहुत है तो फिर कोई बात नहीं, नहीं डालेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन जो बचे हुए। क्वेश्चन नंबर 100, हिज ऑल क्वेश्चंस वर इन्फ्रेंशियल सो वी फाउंड देम टफ। देखो हिज ऑल क्वेश्चंस, उसने गलती बताई कि यहाँ पे हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। उसने ऑप्शन दिया हिज एवरी क्वेश्चंस, हिज ईच क्वेश्चंस, ऑल हिज क्वेश्चंस, या नो इम्प्रूवमेंट, या कोई जरूरत नहीं है इम्प्रूवमेंट की। तो मैंने बताया था ना अभी, ऑल पहले लगेगा, हिज बाद में लगेगा, तो ये वाला सही है ऑप्शन, और हिज क्वेश्चंस। ठीक है, और की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 101, सच एज अ नाइस काउंसलिंग यू कैन नॉट हैव अ few doubt regarding choice of your career। A few doubt क्या हो सकता है यहाँ पे? कोई चेंज की जरूरत नहीं है, या a some doubts, a few doubts, या any doubt। अब देखो यहाँ पे डाउट लिखा हुआ है, तो मतलब यहां से तो पता चल गया कि भाई हमको सिंगुलर ही चाहिए। अब सिंगुलर है तो सम और फ्यू का तो ऑप्शन खत्म, क्योंकि सम के बाद प्लूरल लगता है, सम बुक्स, फ्यू बुक्स। तो देखो डाउट्स डाउट्स लिखा है तो ये वाले ऑप्शन तो खत्म। इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। इसको आप
ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, ऐसे हटा सकते हो कि ये ऑप्शन इस तरह नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये वाला बचा, यही होगा। तो देखो ये दो तो हट गए, ऑप्शन एक बचा एनी डाउट। तो देख लेते हैं कि क्या ये सेट होता है। आफ्टर सच अ नाइस काउंसलिंग यू कैन नॉट लगा हुआ है तो निगेटिव, निगेटिव में एनी डाउट लग सकता है। ठीक है, तो एनी डाउट यहाँ पे होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। द न्यू टैक्स इज वेरी फेयरर देन द ओल्ड सिस्टम। देखो क्या हो सकता है वेरी फेयरर की जगह पे? फेयर, मच फेयरर, टू फेयरर और नो इम्प्रूवमेंट। अभी देखो वेरी फेयरर तो नहीं होगा, ठीक, होगा क्या? मच फेयरर, टू फेयरर, टू टी डबल ओ ये निगेटिव सेंस को दिखाता है, ही इज टू गुड। तो आप उसकी अच्छाई नहीं कर रहे हो, आप उसको बता रहे हो भाई कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखा रहा है यहाँ। तो टू टी डबल ओ मतलब वो निगेटिव सेंस में होता है, लोगों को लगता है पॉजिटिव बोल रहा है ना भाई, वो बेइज्जती कर रहा है आपकी। यू संग दिस सॉन्ग टू गुड, तुमने बहुत अच्छा गाया गाना। तो टोन में तो समझ में आ रहा है कि भाई क्या बता रहा है ये। ठीक है, तो टी डबल ओ वाला तो निगेटिव सेंस तो यहाँ पे है नहीं, तो मच फेयरर लगा देंगे। मच क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। देखो कोई चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ये फेयरर है, ये अच्छी है, ये कॉम्परेटिव डिग्री में है, लेकिन हमको अगर दिखाना है कि और ही अच्छी है, कुछ ज्यादा ही अच्छी है, ठीक है, तो हम उसकी जगह पे कॉम्परेटिव डिग्री नहीं पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? मच। मच क्यों लगेगा? क्योंकि मच क्यों है? पॉजिटिव डिग्री है। तो आप पॉजिटिव डिग्री के सहारे से आप कंपैरेटिव डिग्री को और ज्यादा दिखा सकते हो, लेकिन आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते हो। जैसे मोर फेयरर नहीं लगा सकते हो, मोर क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री। आपको ज्यादा दिखाना तो आप बोल दो कि मच फेयरर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा? बी, मच फेयरर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। आई हैव सीन मच ऑफ द प्लेस ऑफ द शेक्सपियर। देखो मच ऑफ द प्लेस, मच तो देखो लगेगा ही नहीं, प्लेस काउंट कर सकते हो तो मच की कहानी खत्म, या तो मैनी लगेगा, मैनी है ऑप्शन में, लो मच का जस्ट अपोजिट मैनी, मैनी यहां क्या लग जाएगा? मैनी ऑफ द प्लेस। नेक्स्ट देखते हैं माई बेबी इज द मोस्ट डेलिकेट ऑफ ऑल द अदर बेबीज। मोस्ट डेलिकेट, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में अदर नहीं लगता है, तो क्या लगेगा? ऑल द बेबीज या ऑल अनदर लग सकता है क्या? अनदर, उसके लिए तो पहले एक होना चाहिए, तब तो अनदर की बात करोगे, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म। ऑल एनी अदर बेबीज, अदर का तो ऑप्शन ही खत्म है। नो इम्प्रूवमेंट देख लेते हैं, लेकिन ऑल द बेबीज जब ऑप्शन में है तो हो सकता है सही। तो क्या हो जाएगा? माई बेबी इज द मोस्ट डेलिकेट ऑफ ऑल द बेबीज, अदर हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 एंड ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहां से एडजेक्टिव की प्रैक्टिस होगी क्लोज। ठीक है, तो देखते हैं। He is the smartest of the two kids who participated in the general knowledge quiz. Of the two kids, दो बच्ची की बात है, स्मार्टेस्ट नहीं होगा, क्या होगा? स्मार्टर। अब आपको कॉन्सेप्ट बताया तो आप शायद ऑप्शन की भी जरूरत ना पड़े, आप खुद बता दोगे कि क्या है। देख लो होगा कहीं ऑप्शन में, स्मार्टर ऑफ द टू किड्स। आ गया समझ में? दो लोगों की बात है तो उसमें तो स्मार्टर होगा ना कि स्मार्टेस्ट। स्मार्टेस्ट कब लगता है? जब बहुत लोगों से बात होती है, तो तीन या ज्यादा से। ठीक, चलो यही होती है कहानी खत्म एडजेक्टिव की। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा क्लास को। एंजॉय नहीं किया है तो समझ में तो आया ही होगा। ठीक है, मौज मस्ती करने तो आया नहीं, मौज मस्ती की बातें थोड़ा बहुत मैं बोल देता हूँ बीच में, वो ठीक है, लेकिन मेन जो है पढ़ने पे ध्यान रहे, वो हम लोग का मेन काम होता रहेगा। ठीक है, अभी अनाउंसमेंट ये है कि अभी होली मनाओ जाके तुम लोग। अभी 4 या 5 दिन, हाँ डेट बता देता हूँ, 23 तारीख से आप लोग की क्लासेस शुरू होंगी दोबारा।
और वो होंगी टेंस। और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर शुरू करने वाला हूं मैं कि आपका 80% ऑफ द सेक्शन ऑफ इंग्लिश आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है टेंस का। तो जो बच्चे सोच रहे हैं, कुछ बच्चे अगर नए आए हैं और वो सोच रहे हो कि सर अभी जो पिछली क्लासेज इतनी करा चुके हैं सर, मैंने तो देखी नहीं, मैं टेंस कैसे पढ़ूँ, तो टेंस भी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आप नया बैच शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो जो एकदम बच्चे शुरू से पढ़ना चाहते हैं वो टेंस से शुरू करते हैं।